नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में हाल ही में अभी तक एक नया मामला सामने आया, जहां एक तक महिला पशु प्रेमी अपने छोटे छोटे जानवरों के साथ एक गांव में 1000 से 1200 स्क्वायर फीट के जानवरों के बीच अकेली रहकर उनकी बड़े प्यार से देखभाल करती है। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि अभी 2-3 दिन पूर्व वहाँ के दबंग भूमि स्वामी के द्वारा खाली जगह पर आग लगाकर उनको परेशान किया गया। जब वह सौम्य आग बुझाने के लिए वहां पहुंची तो उनको भी आग का सामना करना पड़ा और वह सौम्य खुद हद तक झुलस गई। मैं बात कर रहा हूं समरीन की। समरीन एक पशु प्रेमी है, जहां लोग कुत्तों को सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं या उनका एक्सीडेंट हो जाता है या उनके पेट टूट जाते हैं। ऐसे में ऐसे छोटे छोटे बड़े कुत्तों को समरीन के द्वारा रेस्क्यू करके लाया जाता है। उनको वहां पर रखकर उनका इलाज किया जाता है, उनके बड़े प्यार से खाना खिलाया जाता है। ऐसी ही समरीन पशु प्रेमी को यातनाएं सहनी पड़ी रही है। उनको लोग अपनी पानी नहीं देते हैं, लाइट नहीं है वहाँ पर। अगर वह किसी से मदद मांगती है तो गांव के लोग उनको मना करते हैं। अगर उनको कोई टैंकर वाला पानी देने आता है तो टैंकर वाले को गांव वाले रोक देते हैं। इस तरह से समरीन यातनाएं दी जा रही हैं। आज की डेट में समरीन के पास 125 कुत्ते ऐसे हैं जो कि चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं। कोई पैरालाइज है, किसी के हार्ट अटैक आया था, कोई तीनों पैरों से अपाहिज है। तरह तरह की बीमार कुत्तों को देखभाल कर रही समरीन जिस जगह पर वह अपने पशु के साथ रहती है, वहाँ के मालिक महीने में 14,000 रेंट लेते हैं। फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? समरीन का कहना है कि यहाँ के निवासी जितेंद्र जी ने उनसे एग्रीमेंट भी कराया था कि जो कि उन्होंने पत्रकारों को दिखाया है। उनको एडवोकेट मोहिनी पाठक जी ने बताया कि हमारे पास जब समरीन का फोन आया, उन्होंने बताया कि मैडम मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जितेंद्र नामक युवक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मोहिनी पाठक जी ने कहा, मुझे सबसे बेहतर लगा कि मैं एक बार मीडिया से रूबरू हूँ और मीडिया में अपनी बात रखूँ। मोहिनी पाठक जी ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा समरीन को परेशान किया जा रहा है एवं उनकी हत्या तक करने का प्रयास किया जा रहा है एवं उनके पास जो डॉग है उनको भी मारने का प्रयास किया जा सकता है। समरीन का अभी तक किसी ने सहयोग भी नहीं किया है। अगर समरीन किसी एजेंसी के पास जाती तो अथॉरिटी के पास जाती तो वह लोग समरीन को भगा देते। अब ये देखना है कि क्या यहाँ की सरकार इंदौर में लोग समरीन की किस तरह से मदद करते हैं। क्या समरीन को उनका हक मिल जा पाएगा, उनके पशुओं को उनका हक मिल पाएगा, या फिर एक कहानी बनकर रह जाएगी? इंदौर से हमारा था विवेक सिंह की रिपोर्ट। आपको किसके द्वारा परेशान किया गया? ये जगह के मालिक जितेंद्र चौधरी हैं मैडम। किस तरह से परेशान? परसों यहाँ शेल्टर को आग लगा दी गई थी। करीब 10 फुट 12 फुट ऊंचा शेड है। शेड से ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। ये परसों का वीडियो है जो आग लगी थी। तो मैं और बच्चे अंदर फंस गए थे। हमने पुलिस से भी मदद मांगी। पुलिस की साइड से 14 महीने से कोई मदद नहीं मिल रही है। बगल में बोर्ड लगाया है, 150 बच्चे हैं, पानी खरीदते हैं पूरे गांव से, कोई हमें पानी नहीं देता है। अगर इस बोर्ड से पानी भरते हैं तो लोग डंडे लेके मारने के लिए आते हैं। बगल के खेत से लाइट मांग रखी, उसका कभी 1000 कभी 2000, मतलब जिसका जितना होता है मांगता है। परसों ही आग लगाई गई। कल लाइट के तार वहां से उखाड़े थे, परसों वहां आग लगाई थी जो पूरा काला पड़ रहा है। आपका कहना है जो आग लगा गई थी कहीं ना कहीं आपकी जान को भी खतरा है? जितेंद्र चौधरी ने मुझे साफ साफ बोला है मैडम कि अगर इसके बारे में मैंने किसी को भी बताया तो मुझे जान से मार दिया जाएगा, मेरी हत्या कर दी जाएगी। बताने का कारण यह है कि मेरी जान 150 जानों से और जुड़ी हुई है। तो लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग जो भी मेरे बारे में सुन रहे हो सब झूठ है। ये मेरा परिवार है, बच्चे हैं। मैं आज अगर मीडिया के सामने हूँ सिर्फ इसलिए, अगर मेरी हत्या हो जाए, कुछ हो जाए, मैं गायब हो जाऊं और एक ऐसी कहानी सुनाई जाए कि मैडम डोनेशन लेके भाग गई, आप मेरे को देख लो, मेरे हाथों की खाले फटी हुई है, मेरे इन बच्चों की जान बचा लेना। इनको कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि जितेंद्र चौधरी जो है बड़े भयानक इंसान है और बहुत बुरी तरह आज सुबह भी आके मुझे प्रताड़ित किया है। आप क्या चाहती है? ये बच्चे सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मैं जगह ढूंढ रही हूँ, हम खुद यहाँ रहना नहीं चाहते। लोग आगे बढ़े, मदद करें इन बच्चों के लिए कहीं सेफ जगह पे एक अच्छा आशियाना बनाने में मैडम। क्योंकि अभी परसों के दिन हमारे कलेक्टर साहब का एक वीडियो आया था, क्योंकि इंदौर के कुछ लोगों का कंसर्न है कि सड़कों पे डॉग बाइट के केस बढ़ रहे हैं, कुत्ते बहुत ज्यादा है। ये सही कंसर्न है, हर कोई पशु प्रेमी नहीं होता। तो हमारे जैसे लोग जो जानवरों के लिए काम करना चाहते हैं, आप उनको जगह आवंटित कर दीजिए। कुत्तों को उठा के उनको मारने से बेहतर है हमारे जैसे लोगों के पास छोड़ दीजिए। हमें इनसे लालच नहीं है, पर हम फ्री में इनकी सेवा कर सकते हैं ना मैडम। आपका नाम? मेरा नाम समरीन है। मैडम बताएं, आपको समरीन की तरफ से मैं इनकी एडवोकेट हूँ। मेरा नाम एडवोकेट मोहिनी पाठक है
और जो भी इनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो मेरे द्वारा ही की जा रही है, और इनका जितना हो सके प्लीज सहयोग करिए। आपने जैसा कि तमरीन जी ने बताया कि इनकी जान को भी खतरा है, तो इस पर क्या कहेंगे? इनकी जान को खतरा है। जब ये आग लगी तब ये खुद पूरी झुलस गई थी और इनके द्वारा मुझे बताया गया, तब मैंने मीडिया को खबर करना उचित समझा। जैसा कि लोग बताते हैं कि ये डोनेशन लेके और उसका पे मरने के लिए छोड़ देते हैं, गाड़ियां चढ़ा देते हैं। मैं पशु प्रेमी हूँ, एक इंडिविजुअल इंसान हूँ, मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं। मेरे को दया भाव है इन बच्चों के लिए, मुझे ये इंसानों से अच्छे लगते हैं। यहाँ पे पटक के चले जाते हैं गेट, मैं लेके आती हूँ, उनके इलाज कराती हूँ। इंटेंशन सिर्फ इतनी होती है कि जैसे हमको भूख लगती है, हमको दर्द होता है, इनको भी होता है। उतने एनजीओज नहीं है और एक्चुअली उतने जेन्युइन एनजीओज नहीं है जो इन बच्चों के लिए सच में काम कर रहे हो, और जानवर शायद बहुत ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ हेल्पिंग हैंड्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए। केवल एक उद्देश्य था कि जो भी बच्चा मेरे को बुरी हालत में दिख रहा है, मैं आईटी रिक्रूटर हूँ, मास्टर्स डिग्री होल्डर हूँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, अपने रिश्ते छोड़े हैं। जब इन बच्चों की सेवा करते हो तो आधे से ज़्यादा लोग पागल कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कीचड़ मिट्टी में लथपथ, खून में लथपथ बच्चे आते हैं, कभी नालियों में घुसे होते हैं, निकाल के लाते हैं, पूरे गंदे हो जाते हैं। अकेली हूँ, नौकर चाकर अफोर्ड करने की मेरी औकात नहीं है, तो अकेले मेरे से जितना हो सकता है। वो बोलते हैं ना कि 80 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिला है ना, सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अन्न खाते हैं, मल त्याग देते हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं है, सिर्फ अपना सोचने के लिए नहीं है। और अगर हर एक कोई अपना ही सोचने लग जाएगा तो जिनका कोई नहीं उनका क्या होगा। मेरे भी माँ बाप नहीं है, मेरे भी जब माँ बाप की डेथ हुई थी तो अनजान लोगों ने मेरे लिए बहुत किया है। अब वही जो मुझे मिला है वो मैं लौटाने की कोशिश कर रही हूँ। लोगों के ये जगह लोगों की मदद से चलती है, टीन के टुकड़े और ये सब ना, त्रिपाल वगैरह, ये मेरे लिए बहुत महंगी